एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का पार्ट 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं और अब हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें होने वाली है, जिसमें लाइंस हो गया, पैराबोला हो गया, सर्कल एंड एलिप्स हो गया, इससे रिलेटेड चीजें देखेंगे। और इसके बाद जो चीजें बच गई हैं वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। पार्ट्स में करना ज्यादा सही है, बिकॉज आप चीजों को डिटेल में समझ पाते हो और उसको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड भी कर पाते हो। स्वागत है आप सभी का आईएससी क्लास 11 एंड 12 बाय अकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का पार्ट 2 और इससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं टॉपिक, उनसे रिलेटेड हम एक एग्जांपल्स भी देखेंगे एंड देन हम अपने नेक्स्ट वाले सेशन में जो 2 टॉपिक बचेंगी वो देखेंगे। अभी आपको पता चलेगा, एज वेल एज लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस हम अच्छे से वहां पर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। बस उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको बस ये जान लेना है कि आज का सेशन हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो यही चीज हमारा आज का सेशन होने वाला है। अब उससे भी पहले आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, विच इज आईएससी एन अकेडमी करके, या तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से आप आ जाइए ताकि आप अपने जैसे और भी स्टूडेंट से वहां इंटरेक्ट कर सको और जब भी हमारा कोई सेशन आता है उसको आप अच्छे से देख सको। ठीक है, चलो ये तो हमारा डन हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि आज का कंटेंट क्या क्या होने वाला है। ये 8 पॉइंट्स में हमारा कंटेंट है, बट जो शुरू के 4 पॉइंट्स है वो हम आज के सेशन में कवर करेंगे। रेस्ट 4 पॉइंट्स विल बी कवरिंग इन आवर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर देखो, इंट्रोडक्शन टू एरिया अंडर कर्व, तो डिफाइन इंटीग्रल्स। ये चीजें बहुत सारा रिपीटेड हो रही है, राइट। आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल देखे, फिर हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में पार्ट 1 देखे, अब पार्ट 2 में भी सेम एक चीज आएगा जरूर। आपको लगेगा ये रिपीटेशन हो रहा है, बट स्टार्ट में ये करना जरूरी है। हर एक सेशन के स्टार्ट में हमको थोड़ा सा वार्म अप चाहिए, राइट, फिर हम बाकी एडवांस प्रॉब्लम्स को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीज को यहां पर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो आप सभी को अगेन ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मोनोटोनस है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको चीजें क्लियर भी होती जाएंगी। नेक्स्ट हमारा है लाइंस एंड एक्सेस, ये भी हमारा ऑलमोस्ट कॉमन मिलेगा। ठीक है, न्यू थिंग जो आपको मिलेगा वो है पैराबोला और एक्सेस का। ठीक है, डिफरेंट सेट ऑफ एग्जांपल यहां पर रहेंगे और टोटली न्यू चीज यहां पर आपको मिलने वाला है सर्कल एंड एलिप्सिस के केस में। तो ये 4 चीज हम आज के सेशन में देखेंगे, बाकी के जो 4 पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीक वाले सेशन में देखेंगे। ठीक है, चलो लेट अस प्रोसीड नाउ। आई होप ये पॉइंट्स आप सभी को क्लियर हो चुके हैं। तो सबसे पहला हम देखने वाले इंट्रोडक्शन टू एरिया अंडर कर्व विच इज अ डेफिनेट इंटीग्रल। हम ऑलरेडी इन चीजों को देख चुके हैं, बट हम इससे रिलेटेड जितना प्रैक्टिस करें उतना कम है। आई होप आप सभी को पता है, तो थोड़ा सा हम यहां पर कर लेते हैं रिवीजन। अगर आप रिवीजन के फॉर्म में देखो, ज्योमेट्री ऑफ इंटीग्रेशन यहां पर आ रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन का केस आ रहा है। तो अगर एरिया बाउंड होगा किसी भी कर्व से, ठीक है, कोई भी कर्व से अगर एरिया बाउंड हो रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स से, और एक एग्जांपल अगर हम ले, एक एक्स एक्सिस आ गया और 2 वर्टिकल लाइंस के बीच आ गया, एक्स इज इक्वल टू एन, एक्स इज इक्वल टू बी के बीच में, तो एरिया का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है। तो यहां पर जो रिटर्न है उसको मैं और इंप्रोवाइज करके लिखता हूं। ठीक है, इट इज एक्चुअली ए एंड देन अपर लिमिट इज बी, तो इसलिए अपर का साइन है यहां पर। तो ये बेसिकली आपका हो जाता है, ठीक है, दिस बेसिकली इक्वल्स टू ए इक्वल टू लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट बी। ओके, यू हैव दिस एंड देन यू हैव एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, देन यू हैव एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपका बन गया। इफ एफ एक्स इज बिलो द एक्स एक्सिस, अगर एफ एक्स जो है, जो फंक्शन है, वो एक्स एक्सिस के बिलो है, ठीक है, नीचे है, तो हम वो एग्जांपल इस सेशन में देखने वाले हैं। तब क्या होगा, द इंटीग्रल रिजल्ट विल बी नेगेटिव एंड एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इफ इट्स कमिंग पॉजिटिव देन इट्स ऑल राइट, क्योंकि आपको वो पता होना है कि ओवरऑल इंटीग्रल का वैल्यू कितना आ रहा है, या फिर इंटीग्रल में फंक्शन का वैल्यू क्या आगे गिवन है, उसके बेसिस पर ये डिसाइड होगा। तो हम देखेंगे ऐसे एग्जांपल्स, तब आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नाउ एरिया कैन आल्सो बी फाउंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस का केस आ रहा है तब भी हम एक चीज देख चुके हैं। ठीक है, क्या चीज हम देख चुके हैं, एरिया बराबर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट सी टू अपर लिमिट डी, एंड यहां पर यह आ जाएगा एक्स डी वाई के केस में। ठीक है, ठीक है, एक्स डी वाई, एक्स डी वाई नहीं होगा यार, वाई डी वाई होना चाहिए, है ना। वहां पर फंक्शन ऑफ एक्स है, डी एक्स है, तो यहां पर फंक्शन ऑफ वाई डी वाई लिख लेंगे। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर लेंगे। ओके, फंक्शन ऑफ वाई डी वाई, ओके, फंक्शन ऑफ वाई डी वाई, तो यहां पर इससे लेना देना नहीं है,
फंक्शन ऑफ y हम लेंगे और dy ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा dx फंक्शन ऑफ x है, वैसे यहाँ पर फंक्शन ऑफ y dy हो जाएगा। एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। तो दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में, चाहे वो x एक्सिस हो चाहे वो y एक्सिस हो, हमने ये चीजें देख ली कि ये चीजें फॉलोअप कैसे होंगी, और इनका रिविजन हमने ऑलरेडी पिछले 2 सेशन से किया हुआ है। तो यहाँ पर आई होप डाउट नहीं आएगा, हल्का सा रिविजन हम हर सेशन में करते जाएंगे। तो ये चीज हमारा तो डन है, ठीक है, यहाँ ज्यादा टाइम लगाना भी नहीं चाहिए। अब हम आते हैं हमारे आज के जो हम पहला करने वाले हैं इंटीग्रेशन परफॉर्म ऑन द ज्योमेट्री बेसिस। तो एरिया अंडर y इज इक्वल टू x हमको फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है, आपको पता है, आप इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते हो, देखते ही आपको पता है, राइट। बट हम इसको इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करेंगे ताकि चीजें क्लियर हो और इसमें कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो हमारे पास x और y एक्सिस है। वी आर कंसिडरिंग x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। तो हमको बाकी दोनों ये 2 क्वाड्रेंट्स का जरूरत, तीनों क्वाड्रेंट्स की जरूरत नहीं, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट वी नीड, ओके। तो यहां से अब आप देखो, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू x लाइन, ठीक है। ये हमारा y इज इक्वल टू x का लाइन आ चुका है, ओके। दिस इज अवर y इज इक्वल टू x लाइन। उसके बाद क्या बोला गया है, एरिया अंडर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 एंड सपोज दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 2 पॉइंट। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 आपका बनेगा, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 2 है। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, ठीक है, y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आपको निकालना है। बहुत आसान है ना, आप सब तो देखो, अगर हम शॉर्ट में इसको निकालें, ठीक है, अगर शॉर्ट में पूछा जाए, सॉल्व नहीं करना हो, सपोज सिर्फ क्वेश्चन पूछा हो, तो यहाँ पर तो आप आसानी से निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, तो यहाँ का एरिया आपको क्या मिलेगा, एरिया आपको सिंपली राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट। 2 भी हाइट, मतलब बेस भी 2 है, हाइट भी 2 है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट्स मिलेगा। बट हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन हमको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन ओवर हियर, और तब हम इसको अच्छे से बता पाएंगे। तो अगर हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, यहाँ पर एरिया बराबर क्या आ जाएगा, एरिया बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन y बराबर क्या था, x एंड देन dx, एंड इट इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू 2, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल हम बहुत देख चुके हैं, फिर से जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। आई होप क्लियर हो जाएगा, बिकॉज हर बार कोई ना कोई नए बच्चे तो देखेंगे ही, तो उनके लिए रिवीजन कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमको मिलेगा x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एंड देन वी गेट फ्रॉम 0 टू 2, ठीक है। अब लिमिट हम कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आप अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2, माइनस करोगे, फिर आप लोअर लिमिट अप्लाई करोगे जो कि आ जाएगा 0 स्क्वायर बाई 2, जो कि 0 ही होना है। तो यहां से आपको 2 स्क्वायर मींस 4 अपॉन 2, तो यहां से भी आपको सेम आंसर मिलेगा विच इज 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। स्क्वायर यूनिट्स हमको लिखना पड़ रहा है बिकॉज कोई यहाँ पर यूनिट नहीं गिवन है, सो वी विल बी राइटिंग स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये चीज आई होप आप सभी को डन हो गई है। एरिया अंडर y इज इक्वल टू x में x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना हो, दिस इज द शेडेड पोर्शन जो लाल रंग से आपको दिख रहा है, उसी का एरिया हमने वहां पर निकाला है। एज वेल एज सिंपलेस्ट वे में निकाल सकते हैं। आपको पता है ये लाइन है, जब कर्व थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तब आपके लिए ये वाला फॉर्मूला, ऐसे कुछ जो एम्पिरिकल टाइप के फॉर्मूला आते हैं, ठीक है, वो अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए फिर हमको इंटीग्रेशन पे डिपेंड होना पड़ता है। अगर हम इसका थोड़ा सा समझे, ठीक है, मैं इसको अगर आपको थोड़ा सा बताऊं कि व्हाई वी आर इंटीग्रेटिंग इट, तो यहां पर मैं अगर ग्रीन कलर से ले रहा हूं, ठीक है, तो एक छोटा सा स्ट्रिप मैं लेता हूं, सपोज यहां पे, ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रिप मैं लेता हूं और इसका लेंथ हम dx मान लेते हैं। ये अगर लेंथ हमारा dx है तो एक dx आपका आ गया, ठीक है। फिर जो कर्व फॉलो कर रहा है उसको आपको लिखना होता है। कर्व क्या फॉलो कर रहा है, ये y इज इक्वल टू x। तो आपको पता है dx आपने ले लिया एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर, ठीक है, बट इसको डायरेक्शन कौन देगा, इसको जो नेक्स्ट डायरेक्शन इन्वॉल्व है, आपको पता है एरिया में 2 डायमेंशन हमको इन्वॉल्विंग होते हैं। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, 2 डायमेंशन इन्वॉल्व है, 1 इज लेंथ एंड 1 इज विड्थ। तो एक चीज आपको यहां पर पता चल गया, लेकिन अदर चीज कहां से आएगा, अदर चीज आपको ये डायरेक्ट कर रहा है। तो ये जो डायरेक्ट कर रहा है, ऐसे ही जो dx है, ऐसे छोटा 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 dx मिला के इतना बड़ा dx बनता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा एलिमेंट आपने लिया, क्योंकि आप एज अ होल अगर नहीं निकाल सकते ना, तो dx क्या लेते हो, dx इज टेंडिंग टू 0 ऐसा मान के चलते हैं, अगर लिमिट्स के बारे में आपको थोड़ा सा भी जानकारी है। तो एकदम छोटा सा स्ट्रिप आपने लिया और उसको थ्रू आउट द कर्व इंटीग्रेट कर दिया, मतलब एकदम छोटा था और इसको पूरे में इंटीग्रेट कर दिया आपने। इसको वो दे दी, दिशा दे दी, दिशा आपने किसने दी, इस कर्व ने।
लिमिट्स आपको किसने दिए, जो हमने पॉइंट्स यहाँ पर स्टेब्लिश किए उन्होंने लिमिट्स दे दिया। तो इनके बीच का जितना एरिया आया वो ये छोटे छोटे पार्ट को ऐड करके ये पूरा एरिया आ गया और आंसर आपको मिल गया इस पर्टिकुलर एरिया का। तो ये बेसिक है इंटीग्रेशन का। आई होप आप सभी को ये बेसिक इंटीग्रेशन क्लियर है। आपको मैं आगे चल के और एग्जाम्पल के फॉर्म में बताते जाता हूं, ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा। आई होप ये एग्जाम्पल आप सभी को क्लियर है और ये चीज हम ऑलरेडी देखते आए हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक अगला एग्जाम्पल जो कि अब थोड़ा सा मतलब पिछले वाले केस में थोड़ा सा एडिशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। कैसे एडिशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका आ गया y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पर हमारे पास सिंस लिमिट्स आर ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो हमारा x और y एक्सिस यहाँ पर आ चुका है। ओके, वी हैव द एक्सेस y एक्सिस एंड उसके बाद अब y इज इक्वल टू 2x है। देखो y इज इक्वल टू 2x है, मतलब अगर x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, हम यहाँ पर पार्ट्स बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी सेम आएगा 1 2 3 4 5 6। तो फिलहाल तो मैंने ऐसा बनाया है, ठीक है, आप सभी को थोड़ा एग्जैक्ट वे में बना सकते हो। अगर x में हमारा 1 है तो y में 2 आएगा, विच मीन्स वी विल हैव दिस पॉइंट। x में 2 है तो y में 4 आएगा, विच मीन्स वी विल हैव दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। x में 3 है, ठीक है, ये थोड़ा सा वो हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पर ये ऐसे आएगा, 3 में ये यहाँ पर आएगा, ओके, एंड सो ऑन, ये कर्व चला जाएगा। तो अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में बनाएं, ठीक है, इफ वी मेक इट इन स्ट्रेट लाइन, तो हमारा कैसा लाइन बनेगा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर और ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। रफली आप बोल सकते हो, ठीक है, आपको पता है यहाँ पर थोड़ा सा स्केलिंग इश्यूज आ सकता है, तो रफली हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x का, ठीक है। दिस इज योर ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, तो सबसे पहले लिमिट्स आप देखो क्या क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 0 विच इज दिस पॉइंट ओनली, एंड x इज इक्वल टू 3 हमारा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 3 है, तो 3 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एक्चुअली यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ पॉइंट आएगा आपका, ओके, ये ऐसा कुछ पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 होगा, y इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब हमको कौन सा एरिया निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ पर गिवन है x में लिमिट्स, तो विल बी कैलकुलेटिंग दिस, ठीक है। ये पूरा रेड पोर्शन आप देख रहे हो, यही हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो लेट मी हाईलाइट इट, ठीक है, फिर हम इसके सोल्यूशन से आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है, हमने इसको हाईलाइट कर लिया। अब यही एरिया अगेन ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल ही है, तो यहाँ से आप अगेन इसको राइट एंगल वाला जो यूज करके आप निकाल सकते हो। हाफ बेस इंटू बेस आपका 3 आया, हाइट आपका 6 आया, 2 3 टाइम्स 3 3 9 इज 9 स्क्वायर यूनिट्स, तो 9 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। वी हैव टू चेक इट विथ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करते हैं। अगेन जब एक्स एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन आ रहा है तो ये सॉल्व कैसे हो जाएगा, तो हमारा सॉल्विंग कैसे आएगा, a बराबर इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले यहाँ पर 2x आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद dx आएगा। लिमिट इज फ्रॉम आप देख सकते हो 0 to 3x में, तो 0 to 3। अब कांस्टेंट आपका बाहर आ जाता है, यू नो ऑलरेडी 0 to 3 x इंटू dx। तो अब यहाँ से ये क्या बना, देखो 2 आया, इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन को नहीं, अब हम यहाँ पर ले लेंगे x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, x स्क्वायर बाई 2, फिर आ गया 0 to 3। अब 2 जो 1/2 हम बाहर निकाल लेंगे, 2 इंटू 1/2 आया, ठीक है, और अंदर आपका आया 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 स्क्वायर इज 9 ओनली, तो 9 स्क्वायर यूनिट्स आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये दोनों बराबर आपको दिख रहा है। अगेन आपको पता है कि हम छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है, dx का, एंड देन वी गिव द डायरेक्शन विथ दिस कर्व एंड वी अप्लाई दोज लिमिट्स। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना हुआ, छोटे छोटे स्ट्रिप को ये जोड़ता चला जाएगा और पूरा एरिया हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये चीजें डन है। आई होप सभी को ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो ये सब सिंपल एग्जांपल हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे प्रीवियस सेशंस में भी। अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियसली जाकर उन सेशंस को आराम से देख सकते हो, ठीक है। सो गो फॉर इट एंड वॉच इट। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे एरिया बाउंडेड बाय सिंपल कर्व लाइंस एंड एक्सेस। तो
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल सब आने वाला है। सपोज लाइंस एज अ बाउंड्री आपको गिवन है, ठीक है। लाइंस एज अ बाउंड्री अगर आपको गिवन है तब आपको क्या करना है, वर्टिकल्स लाइन में बाउंड्री आएगा तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, और वो जहां पर उस कर्व को मीट करेगा वो आपका बाउंड्री लिमिट आ जाएगा, अपर या लोअर लिमिट। हम आगे चल के एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। फिर आपका आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में y इज इक्वल टू c हो जाएगा, स्लोपिंग लाइन में y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो कि आपका स्लोप मतलब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ अ लाइन का, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्सिस और अदर लाइंस टू सेट इंटीग्रेशन लिमिट्स। तो ये लाइन मैंने आपको सबसे पहले बोला कि जो ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या स्लोपिंग लाइन जहां पर भी आ रही है वो कर्व से जहां पर मीट करेंगी उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर आपका इंटीग्रेशन का लिमिट्स डिसाइड होगा, और जो कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन है उसके बेसिस पर वो डिसाइड होगा, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स अगेन आप सभी को क्लियर है, दिस थिंग्स आर डन। लाइंस एज बाउंड्रीज का कुछ जो पॉइंट्स था आपको पता होने चाहिए वो आपने देख लिया है। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब आप देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ गया, इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है सबसे पहले हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। हाउ टू मेक द ग्राफ ऑफ दिस वन, और ये बहुत आसान है, ठीक है। आपको एक चीज मैं अभी बता दूं, अगर आपको पता है नहीं पता है कोई बात नहीं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, ठीक है। और देखो आप में से बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि क्वेश्चन कराइए, भाई ये सब तो क्वेश्चन ही है, ये सब क्वेश्चन मतलब बेसिक क्वेश्चन बोलो, इतना इजी तो आई डोंट थिंक आना चाहिए, बट आ भी सकता है, ठीक है। बट एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम से एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बट इसको पढ़ना जरूरी है, तभी आप अपना लेवल एडवांस कर पाओगे ना। तो अगले 2-3 महीने में जैसे ही सिलेबस मैं खत्म कराऊंगा आपको यूट्यूब में, फिर हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्विंग में बिल्कुल आ जाएंगे। तो आपको उसका टेंशन अभी नहीं लेना है, आपको बस अभी समझना है यूट्यूब से जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसको पहले आप खुद सॉल्व करके देख लो, फिर वीडियो आगे जाएगी, आप अपना आंसर मैच करो, ठीक है। डाउट हो तो टेलीग्राम में या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो, ठीक है। आ जाते हैं, अब देखो यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा, अगर आप x इज इक्वल टू 0 ले रहे हो तो y इज इक्वल टू 1 आएगा, तो एक कोऑर्डिनेट आपका 0,1 हुआ, ठीक है। अगर आपने y इज इक्वल टू 0 लिया, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 लिया तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो एक कोऑर्डिनेट आपका -1,0 हो गया। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हमको यहाँ पर आना पड़ेगा नेगेटिव x एक्सिस में भी, ठीक है। इसको नीचे लिख लेते हैं, वेट, चलो रुक जाओ। हाँ, तो हमको तो पता चल गया, फिलहाल हम अभी ड्रॉ करते हैं, ओके। लेट अस ड्रॉ आवर एक्सेस फर्स्ट। तो ऐसा कुछ एक्सेस बन जाएगा हमारा, दिस इज x एंड दिस इज y। अब सबसे पहले अगर हम पॉइंट्स देख रहे थे, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स था हमारा, आपको देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, विच मीन्स दिस पॉइंट, ठीक है, ये एक पॉइंट आया। y इज इक्वल टू 0 पे x आपको -1 मिलेगा, विच मीन्स दिस पॉइंट। ये दो पॉइंट्स आपके आ चुके हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम बना लेंगे लाइन, ठीक है, वी विल मेक अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब आप ये दोनों लाइंस को ज्वाइन करके आपने यहाँ पर बना लिया है, तो दिस इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो ऐसे आपने पहले प्लॉट कर लिया, ठीक है, ये तो आपका प्लॉटिंग हो चुका। अब उसके बाद क्या बोला है, x एक्सिस में निकालना है, बट x इज इक्वल टू 0 से लेके, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 तक आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 2 है, ओके, ये चीज आपको गिवन है। तो आप यहां से 0 से 2 तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 0 से 2 तक आप यहां पर इजीली अप्लाई कर सकते हो। आई होप ये चीजें आप सभी के लिए डन हो रही है, ठीक है, बिकॉज हमको x में ही निकालना है, वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग, तो x का यहाँ पर वैल्यू वैसे ही डिपेंड करेगा। सो फ्रॉम 0 टू 2, ठीक है, फ्रॉम 0 टू 2, तो ये आया 0 और ये आया 2, ठीक है, फ्रॉम 0 टू 2 ये हो गया, फ्रॉम 0 टू 2 आपका बन चुका है ये, ठीक है। इफ दिस इज डन, नाउ वी विल बी प्रोसीडिंग विद द इंटीग्रेशन। तो एरिया बराबर आपका आ जाएगा 0 टू 2 आप लिखोगे x प्लस 1 और dx आप लिखोगे। इसका भी एरिया आप एरिया ऑफ ट्राइंगल से फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, पहले आप इस बड़े वाले सर्कल को मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। फर्स्ट यू विल टेक दिस सर्कल, इसका एरिया निकालो, फिर आप इसका एरिया निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको इस ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा, ठीक है, ये एरिया आपको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ओके। चलो अब आप देखो यहां पर हमारा लिमिट अगेन कहां से कहां है,
जो y का कर्व फॉलोइंग हो रहा है वो कहां से हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक हो रहा है, तो ये हमारा लिमिट सेट हो गया, और x प्लस 1 हमारा कर्व है तो वो भी सेट हो गया, तो ये एरिया हमको पर्टिकुलरली मिल जाएगा। इसको हम कर लेते हैं शेड, ठीक है, लेट अस शेड इट। तो ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है यही एरिया हम अभी एक्चुअली में निकालेंगे, ठीक है। अभी मैं वो एरिया से भी आपको बता दूंगा कैसे हो रहा है, ओके, क्योंकि उससे समझ में अच्छे से आता है। चलो ये ग्रीन पार्ट वाला एरिया अगर हम देखें 0 to 2 आएगा, पहले सेपरेट हम कर लेंगे x dx आएगा, ओके, और उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन dx होगा और 0 to 2 आएगा। अब यहाँ से आपका आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 0 to 2 प्लस आपका x आएगा और ये आ जाएगा अगेन 0 to 2। तो यहाँ से आपका क्या बन रहा है, आप देखो 2 स्क्वायर बाई 2 आएगा, एक वैल्यू तो 0 ही हो गया, उसके बाद ये भी प्लस 2 आएगा, एक वैल्यू अगेन 0 हो चुका है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2 + 2, तो आंसर आपका 4 स्क्वायर यूनिट्स आ चुका है, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ चुका है। तो अब हम देखते हैं ये जो ट्राइंगल का हमको करना था उससे, ठीक है, अगर हम वैसा देखें तो हाफ एरिया ऑफ दिस बिगर ट्राइंगल, तो यहाँ देखो दिस पॉइंट इज व्हाट, इस पॉइंट को मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये पॉइंट हमारा -1,0 है, ठीक है, x में -1 y में 0, तो -1 से 2 का डिस्टेंस हमारा 3 आ जाएगा, हमको तो ये पता है, राइट। तो हाफ बेस आपका 3 हुआ, हाइट आपका ये कितना हुआ, तो ये हाइट पहले आपको निकालना पड़ेगा। अब ये हाइट आप कैसे निकालोगे, तो आपको पता है यहाँ x का वैल्यू 2 है, वहां पुट करो तो y का वैल्यू यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, तो हाइट आपका है 3, तो 3 जस्ट अ सेक, हाँ, तो यहाँ पर ये आया पहले, अगर हम इसी शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, तो पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया ये आया माइनस, अब हम हाफ बेस इंटू हाइट छोटे सर्कल का करेंगे, इसका बेस कितना है 1 का, ठीक है, और इसका हाइट भी 1 का है, तो 1 एज इट इज आ जाएगा। अब 3 × 3 आपका क्या होता है 9/2, माइनस यहाँ से आपको क्या मिला 1/2, विच मीन्स यू गेट 8/2, विच मीन्स अगेन यू गेट 4 स्क्वायर यूनिट्स एज द आंसर। तो यहाँ से ये वेरीफाई भी हो गया दैट यस वी हैव डन इट करेक्ट, और ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आपने जो ओरिजिन से पास होता था मोस्टली वो वाला केस देखा था, अब यहाँ पर ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो यहाँ से कंफ्यूजन आ सकता है, हम कैसे ले, इतना पार्ट का एरिया कैसे आएगा, बाउंडेशन कैसे आएगा, क्योंकि हमने बाउंड्री ऑलरेडी सेट कर दी है, तो जो शेडेड पोर्शन है उसका आंसर अब आपको इस फॉर्म में मिल चुका है, ठीक है। तो ये चीज हमारी डन हो चुकी है, अब हम बढ़ेंगे आगे और अदर प्रॉब्लम्स को भी देखने वाले हैं। अगर इसमें किसी का कोई डाउट हो तो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो बाय कमेंटिंग, कमेंट जरूर करना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग का डाउट क्या है, राइट। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, ये चीज हमारा डन हो गया, यू कैन टेक डाउन द नोट्स ओवर हियर, पॉज करके ऑब्वियसली। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू -x + 4 द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। अब विजुअलाइज करने में थोड़ा इशू तो आ रहा होगा, राइट, इसको कि x एक्सिस भी बोला गया है, y एक्सिस भी बोला गया है, कैसे बनेगा ये, तो चलो अब हम इसको देखते हैं ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहले वी हैव टू, ओके, इसमें भी ओके यू हैव लाइक दिस सपोज, ठीक है, हमने x और y एक्सिस हमें यहाँ पर ड्रॉ कर ली, वी हैव x एक्सिस, वी हैव y एक्सिस। अब आप देखो इसके बाद क्या आएगा, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया y इज इक्वल टू -x + 4, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं y इज इक्वल टू क्या है -x + 4 है। तो अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 ले, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं, अगर x 0 है तो y आपका +4 हुआ, ओके, अगर y आपका 0 है, ठीक है, y 0 हुआ, तो आप देखो ये +4 इधर -4 होगा, तो -4 - x मतलब x इक्वल टू 4 आया, तो 4, 0, 0,4 एंड 4, 0, ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, तो ये दोनों पॉइंट्स आएंगे, इन दोनों पॉइंट से आपका लाइन गुजरेगा, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से आपका लाइन गुजरेगा, तो हम इनको बना लेते हैं अब, ठीक है। चलो इफ यू मेक इट, एक सेकेंड, अब बन गया ये, ठीक है, ये बन गया आपका कर्व, ठीक है, ऐसा कुछ कर्व आपका बनेगा, ऐसा कुछ कर्व आपको बनेगा, और यही कर्व आपका है y इज इक्वल टू किसका -x + 4 का, ठीक है। अब आपको पता चल गया अब x और y एक्सिस क्यों बोला गया है, क्योंकि हमको कहाँ का एरिया निकालना है, हमको यहाँ का एरिया निकालना है, ये पूरा, ठीक है। अब ये भी तो आसान है बोलोगे, राइट, बट हमको इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है, आसान तो है
क्योंकि एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हमको पता है, राइट, बट वी हैव टू सॉल्व इट विथ इंटीग्रेशन। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, दिस पॉइंट इज अवर 4,0 एंड दिस पॉइंट इज अवर 0,4, ठीक है। 0,4 यहाँ पर आया, x0 में y4 है और y0 में x4 है, वो हम यहाँ से देख चुके हैं, ठीक है। 0,4 ओवर देयर एंड 4,0 ओवर देयर। तो ये चीज हमारी डन हो गई। अब x एक्सिस और y एक्सिस में बाउंडेशंस बोला है, तो हम x के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं, बट अब हमको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक वर्टिकल स्ट्रिप्स। तो वर्टिकल स्ट्रिप में ऐसे से जब आप बनाओगे तो x 0 से x = 4 तक ये जाएगा, ठीक है। और आपको डायरेक्शन तो ये लाइन दे रहा है, x = 0 से x = 4 तक जाएगा, डायरेक्शन ये लाइन दे रहा है, विच मीन्स ये पूरा का एरिया आपको मिल जाएगा। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है, लेट अस सॉल्व इट। तो सबसे पहले अगर हम एरिया देखें, ठीक है, एरिया बराबर हमारा क्या आएगा, तो यहां से वी आर गेटिंग 0 to 4 सबसे पहले, ठीक है, और हमारे पास है -x + 4 एंड देन dx, ठीक है। ये आपका आ गया -x + 4 dx आपका आ गया, ठीक है, ये चीज डन है। अब हम सेपरेट कर लेंगे, -1 आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 4 x dx होगा, ठीक है। फिर आपका आएगा +4 देन इंटीग्रेशन dx एंड अगेन 0 to 4। अब यहाँ पर आपका माइनस साइन है बाहर में, तो अब आपका इंटीग्रल के बाद क्या बना, x²/2 0 to 4 और प्लस आएगा 4 में x एंड देन आएगा 0 to 4। तो यहाँ से आपका बनेगा माइनस है, ठीक है, -1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं, तो -1/2, सो वी गेट 4² -0² और प्लस आया 4 -0। तो यहाँ से आपका बन गया -1/2, 4 का स्क्वायर इज 16, ठीक है, प्लस 4 × 4 इज 16 अगेन, तो ये 2 1 टाइम है, 2 8 टाइम्स है, 16 - 8 आ रहा है, ठीक है। 16 - 8 मीन्स फाइनल आंसर विल बी 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आया 8 स्क्वायर यूनिट्स। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। आई होप सभी को ये क्लियर है कि ये 8 स्क्वायर यूनिट्स कैसे आया। अब आप चेक करो तो यहाँ से सिंपली आपको पता है हाफ आएगा, हाफ बेस आपका 4 है, हाइट भी आपका 4 है, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, 4 × 2 इज 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। चीजें हो गई डन। तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है, ओके। 8 स्क्वायर यूनिट्स कैसे आया यहाँ पर, आई होप किसी को डाउट नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ठीक है। अब यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू आपने देखा, अगर ओवरऑल वैल्यू आपका नेगेटिव आता है तब आप एरिया को पॉजिटिव में लेते हो, ठीक है। अदरवाइज साइन के साथ आपको हर एक चीज लेना है, साइन के साथ ही आपको हर एक चीज यहाँ पर लेना है, एंड देन आप यहाँ पर इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो लाइन्स है, बाउंड्रीज अब हम यहाँ पर देख चुके हैं, आई होप किसी को डाउट नहीं है। तो कलरफुल प्रेजेंटेशन में बना रहा हूँ, आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा, जरूर कमेंट करते रहिएगा। इतना में मेहनत हम फ्री में आप सभी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। 12th के लिए तो बिल्कुल ही फ्री है, तो आप सब देख लो, ओके। चलो ये चीज डन हो गया, लाइन्स एज बाउंड्रीज हम देख चुके हैं। बढ़ते अब हम एक कदम आगे और अगले कुछ टॉपिक्स को देखते हैं, ठीक है। ये हमारा डन हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड एक्सिस। अब पैराबोला का केस आ चुका है, ठीक है। तो पैराबोला के हम केसेस ऑलरेडी एक देख चुके हैं कुछ, राइट, बट यहाँ पर अब थोड़े कॉम्प्लेक्स, अब एडवांस प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे पैराबोला के केसेस अब आने वाले हैं वो अब आप यहाँ पर देख लो। चलो सबसे पहला चीज हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जब पैराबोला इन्वॉल्व होगा तब हम इंटीग्रेशन यूज करके उनके जो बाउंड्रीज के हिसाब से हमको एरिया निकालना है वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, आपको गिवन होगा इक्वेशन जैसे कि y² = 4ax एंड x² = 4ay और जनरल फॉर्म्स। अब यहाँ पर एक चीज मैं ऑलरेडी आपको बता दूं, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है, ऑल्दो जब आप यहाँ पर x का वैल्यूज पुट करके y को प्लॉट करोगे या y का वैल्यू पुट करके x को प्लॉट करोगे तब आप आसानी से पैराबोला बना लोगे। बट अगर आपको एकदम तुरंत जानना है तो उसके लिए क्या है, लेट मी टेल यू, ये y² जो है ना, यहां पर आपका जो भी पैराबोला का इक्वेशन होगा ये याद रखना, तो जिस वाले पार्ट में आपका स्क्वायर है उसका दूसरा वाला पार्ट में सिमेट्री आता है, ठीक है। ये बात आप याद रखोगे कैसे, जैसे यहां पर y का स्क्वायर हो रहा है तो y एक्सिस में सिमेट्री नहीं आएगा, उसका दूसरा पार्ट मतलब x एक्सिस में सिमेट्री आएगा, मतलब x के ऊपर और x के नीचे आपका पैराबोला बनेगा। सिंपली अगर अगेन अकॉर्डिंगली अगर आप यहां पर देखो x² है, ठीक है, x का स्क्वायर है, अगर यहां पर x में स्क्वायर आ रहा है तो इसके जो दूसरा वाला एक्सिस है y एक्सिस में इसका बनेगा सिमेट्री, तो इसलिए ये अपर u जैसा इसका बनेगा कर्व, ठीक है। चलो
थोड़ा सा ब्रेन वो हो गया था। चलो जनरल फॉर्म्स अगर आ गया, अब उसके बाद देखो यूज सिमेट्री टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन एरिया ऑफ वन लूप और हाफ, हम देखेंगे इसको आगे चल के। यू हैव टू डिटरमाइन रेलेवेंट इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद एक्सेस टू डिफाइन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब हर एक पॉइंट में देखो यहाँ पर बोला जाएगा कि लाइंस आपको गिवन है, बट जो इंटीग्रेशन के लिमिट्स है वो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन थिंग ओवर हियर। आई होप ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट अब हम देख लेते हैं। चलो ये चीज डन हो गई, पॉइंट अगला नहीं है, अब अगला सीधा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन वी हैव नाउ। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन अगर हम पढ़े, एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 4x। अब y में है स्क्वायर, मतलब x में इसका सिमेट्री होगा, ठीक है, x में इसका सिमेट्री होगा। और उसके बाद x इज इक्वल टू 1 लाइन बोला गया है, इंटीग्रेट इट विथ रिस्पेक्ट टू y बोला गया है। ये चीज अब याद रखो, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो पहले हम बना लेते हैं इसका कर्व, ठीक है, लेट अस मेक द कर्व फॉर इट। तो सबसे पहले, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर x एक्सिस में सिमेट्री है, तो वी नीड फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हमको रिक्वायर्ड होगा। x आया, y x आया एंड y आया। अब आप देखो यहाँ से अगर हम कर्व बनाने जाएं तो हमारा जो कर्व है ये ऐसा कुछ बनेगा और इधर से ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ये आपका कर्व बन जाएगा, ये आपका पैराबोला का कर्व है, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा 0 पॉइंट है, हमको पता है। अब x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 सपोज यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से एक लाइन आपका, आप ऐसे इमेजिनरी नहीं, ऐसे डॉट लाइन ड्रॉ कर सकते हो x इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। ये चीज जाना है। तो हमको एरिया कहाँ निकालना है, अब देखो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व x इज इक्वल टू 1, मतलब इन दोनों के बीच का एरिया, बट y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हमारा जो हमको एरिया निकालना है उसको मैं शेड कर देता हूँ पहले, ठीक है, दिस इज अवर शेडिंग, ये शेड आप देख सकते हो, ओके। ये पूरा शेड जो आप देख रहे हो इसका एरिया हमको फाइनली कैलकुलेट करना है, ओके। तो चलो ये चीजें डन हो गई। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आपको नहीं पता इसका, ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेशन से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये वाला लाइन तो x इज इक्वल टू 1 ही है, तो दिस विल बी योर -1, ठीक है, यहाँ से ये -1 आपको देगा, यहाँ से आपको ये +1 देगा, ठीक है। बट अब आप देखो यहाँ पर चीजें क्या हो रही हैं, क्या +1 -1 होगा यहाँ पे, बताओ क्या यहाँ पे +1 और -1 होगा? द आंसर इज नो। उसका रीजन अब मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने सिंपल यहाँ पर ले लिया था, बट आपको यहाँ पर देखना है x इज इक्वल टू 1 इंटीग्रेट कर रहा है पैराबोला से, तो ये गलती नहीं करना, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 जो है, x इज इक्वल टू 1 जो है वो पैराबोला से इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटीग्रेट नहीं, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4x। तो x इज इक्वल टू 1 है अगर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा y प्लस 2 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको y के दो वैल्यूज मिल जाएंगे, वन इज बोथ एंड +-2। तो यहाँ पर आपका आएगा +2, ठीक है, दिस पॉइंट विल बी योर +2 एंड दिस पॉइंट विल बी योर -2, ठीक है। तो -2 से +2 यहाँ पर आपका y का जो है लिमिट वो बनने वाला है, ठीक है। ये अब फाइनल हो गया। अब हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे, लेकिन आपको क्या गिवन है, आप देखो यहाँ पर आपको गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, लेकिन आपको y के टर्म्स में निकालना है, तो x इज इक्वल टू सबसे पहले आप y स्क्वायर बाय 4 करोगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर गार्डिंग लाइन कौन सा है, अगर हम यहाँ से देखें वी आर मूविंग टुवर्ड्स द y, ठीक है, टुवर्ड्स द y, तो पहले आपका x इज इक्वल टू 1 वाला आ रहा है, ठीक है, लाइन। तो x इज इक्वल टू 1 आएगा पहले, माइनस फिर ये वाला आएगा, ठीक है। तो अगर आप इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई करो, यहाँ पर आप समझना, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -2 से +2, हमारा लिमिट y में यही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 से +2, ओके। अब गार्डिंग लाइन यहाँ से है तो 1 से माइनस होना चाहिए, ठीक है। अब देखो -2 से +2 कर्व में आपका ये लाइन बताएगा, ठीक है, दिस होल लाइन, तो इसके पूरा यहाँ पर एरिया, लेकिन अब गार्डिंग कहाँ पर आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 से, उससे माइनस होना चाहिए, तो उससे माइनस के लिए हमको यहाँ पर पहले 1 लिखना है, फिर माइनस करना है y स्क्वायर बाय 4 और फिर dy करना है, ये हुआ पहले, ठीक है, दिस इज व्हाट यू गेट सबसे पहले। अब हमको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, विल बी गेटिंग अवर आंसर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ओके, जरूरी नहीं है, आप अलग अलग भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन -2 से +2, यहाँ पर आ जाएगा dy, ठीक है, फिर आ जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन -2 से +2 एंड देन वी विल गेट y स्क्वायर dy।
ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर सिंपली y आ जाएगा, लिमिट्स विल बी -2 से +2, -1/4, यहां पर आपका क्या आएगा y³ 3, ठीक है, y³ और यहां पर आ जाएगा -2 से +2 अगेन। अब हम इसको यहां पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहां पर देखो, अगर हम यहां पर करें फर्स्ट केस का तो 2 आया, -2 आया, ठीक है, ये आपका पहला केस हो गया। फिर माइनस हम क्या करेंगे, यहां देखो 4 है, ठीक है, और 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो 1/12 होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया, इसके बाद +2 का क्यूब आया, ठीक है, तो +2 का क्यूब, ओके, और उसके बाद क्या आया माइनस, तो यहां पर आ जाएगा -2 का क्यूब एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से सबसे पहला आपका क्या आया 4, ठीक है, दिस इज 4 -1/12, यहां से आप देखो 2 का क्यूब इज 8 और माइनस माइनस प्लस हुआ अगेन, 2 का क्यूब इज 8, तो 16/12 यहां पर आ रहा है, ठीक है, 4 - 16/12, तो यहां से 4 3 टाइम 4 टाइम, ठीक है, तो 4 - 4/3, तो यहां से 4 3 टाइम्स 12 हुआ, 12 - 4 इज 8/3 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आएगा, ठीक है, 8/3 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर फाइनली आएगा इस वाले पोर्शन के लिए। आई होप ये पार्ट आप सभी को क्लियर है। इस ग्राफ को मैं लिख देता हूं, ठीक है, दिस ग्राफ नेम इज y² = 4x, ठीक है। तो जनरली अब आप आगे चल के जब पैराबोला पढ़ोगे तो y² = 4ax करके आएगा, ठीक है, तो वो फॉर्म होता है जनरल फॉर्म, तो वो चीज आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कैसे वो जनरल फॉर्म अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपने देख लिया, 8/3 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, -2 से +2 हमने देख लिया है, ओके। आई होप यहाँ पे किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, ऑल राइट, ठीक है। बड़े आगे यहाँ पर आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ठीक है। चलो ये चीज हमारा डन हो गया, 4 3 टाइम्स 12 12 - 4 8/3 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आ गया उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, ठीक है। आपको पता है हम y में ले रहे हैं, ठीक है, वी आर मूविंग फ्रॉम y, तो y में आप कैसे, y में स्ट्रिप कैसे कटेगा, y में एक छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पर कटेगा, ठीक है, -2 से लेके +2, तो ये छोटा छोटा स्ट्रिप ऐसे करके पूरा जुड़ेगा। अब गार्ड तो ये वाला कर्व कर रहा है और यहाँ पर माइनस हो रहा है इस वाले कर्व से, तो इतने रीजन का ही आपको पूरा एरिया आपको मिल जाएगा अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप ऐसे काट लें, ठीक है, दिस स्मॉल स्ट्रिप इफ यू कट ओवर हियर dy के फॉर्म में, dy आपको y में मिलेगा, dx हमको ऐसे मिलता है, dy हमको ऐसे मिलता है, तो -2 से +2 हमने यहाँ पर लिमिट ले लिया। आई होप डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। चलो ये कॉमन कर्व्ड शेप्स हो चुका है। एक और एग्जांपल हम इस पैराबोला का देखेंगे, बट अब एग्जांपल थोड़ा सा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y का स्क्वायर है तो x एक्सिस में सिमेट्री मिला, ठीक है, x एक्सिस में सिमेट्री कैसे मिला, x एक्सिस में दोनों साइड, ठीक है, आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स में स्क्वायर है मतलब वाई में सिमेट्री मिलेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बनेगा, हम ये चीज ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अपर हैंड आपका पैराबोला यहाँ पर बनने वाला है, या फिर ओपनिंग टुवर्ड्स अप, तो यहाँ पर हमको रिक्वायर्ड होंगे फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, यहाँ पर हमको रिक्वायर्ड होगा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। अब आप देखो यहां से आपका बनेगा पैराबोला, नॉट टू स्केल, ठीक है, स्केल नहीं करना है, बाकी रुक जाओ। y में अगर हम 1 लें तो x में 2 लें, हाँ x में थोड़ा ये थोड़ा एक्सपैंड होके बनेगा, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड होके बनाता हूँ। ये कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, डन है, अब ये डन एंड डस्टेड है, ठीक है। चलो ये हमारा अभी पैराबोला बना है, y = x², x में स्क्वायर है तो y में सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है, y = x²। उसके बाद अब क्या बोला है, x एक्सिस में तो हमको चाहिए, बट x = -1 जो कि सपोज यहां पर आएगा, ठीक है, x अगर 1 है और -1 है तो y का वैल्यू 1 ही आना है, ठीक है, तो हम यहां पर ले लेते हैं और एक यहां पर ले लेते हैं, तो दिस इज अवर -1, दिस इज अवर +1, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर लो एंड यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये चीज ड्रॉ हो गया। अब जो हमको एरिया निकालना है वो कहाँ का निकलेगा, वो इन पार्ट्स का निकलेगा, बिकॉज हमको यहाँ पर x एक्सिस के बेस पर निकालना है, 2 लिमिट्स हमको यहाँ पर गिवन है और कर्व ऐसे जा रहा है, तो ऊपर से तो मतलब है नहीं, नीचे से ही मतलब है, ठीक है,
तो ये पर्टिकुलर पार्ट का आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलो ये पार्ट का एरिया आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। अब आप कैसे करोगे, तो x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप आराम से डाल सकते हो, ठीक है। बट अब यहाँ पर लिमिट्स का खेल कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत ही आसान है। लिमिट्स आपको देखो, अगर x के रिस्पेक्ट में ही हम निकाल रहे हैं, गार्डिंग लाइन हमारा कर्व है वो तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही, लिमिट्स आपका -1 से +1 आ जाएगा, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मतलब सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एरिया बराबर, यहाँ पर आपका आ रहा है -1 से +1, ठीक है। सो वी गेट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। सिंपल, और कुछ नहीं आएगा ना, क्योंकि हमको इसके नीचे का एरिया चाहिए। हमने गार्डिंग यहाँ पर दे दिया -1 से +1 के बीच में, और एक्स एक्सिस है, तो -1 से +1 में आपका स्ट्रिप कैसा कटेगा, ऐसा ऐसा कटेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स आपके पूरे कट जाएंगे एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर, ठीक है। चलो ये चीज हमारा डन हो गया। अब -1 से +1 हो रहा है, मतलब यहां से यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहां से यहाँ जा रहा है, अगर हम इसके ऊपर ले तो बाउंडिंग कुछ है नहीं, और क्योंकि बाउंडिंग हमारा ये है तो एक्स स्क्वायर बेसिकली यहाँ पर x 0 हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा समझो, अगर हम इस लाइन को कंसिडर करें, एक्स स्क्वायर के नीचे है ना, तो एक्स स्क्वायर -0 आएगा ना, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर ले लेंगे। तो यहां से आपको मिलेगा अगेन x³ / 3, ठीक है। हमको मिलेगा x³ / 3 -1 से +1, ओके, इंटीग्रेशन के बाद। तो अब यहां पर आ जाएगा 1/3 हम निकाल लेते हैं बाहर, हमको मिलेगा 1 का क्यूब माइनस ऑफ -1 का क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3, अब 1 का क्यूब इज 1, माइनस माइनस ये प्लस ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो यहां पर जो आपका आंसर आ रहा है इस पर्टिकुलर कंडीशन में पैराबोला का, वो आपका आ रहा है 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट केस अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, जिसके लिए अगेन आप सभी को बने रहना है, ठीक है। आप सभी को बने जरूर रहना है, ओके। आई होप चीजें आप सभी को क्लियर है। चलो अब आप देखो इसके आगे कैसे हो रहा है, ठीक है। यहां पर आप नोट कर सकते हो, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट केस अब हम बढ़ते हैं, यहां पर चीजें बहुत आसान थी, क्लियर भी हो चुकी हैं। एरिया बाउंडेड बाय सर्कल्स एंड एलिप्सेस हम देखेंगे, और यही आज के जो सेशन है उसका लास्ट टॉपिक होने वाला है, आप सभी को पता है, ठीक है। दिस विल बी लास्ट, एंड इसके बाद से हम नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर बड़े होते जाते हैं, यू नो दिस टॉपिक्स आर लाइक दैट। और मुझे ये मत समझना कि आपको सब आता है तो इतना सिंपल क्यों करा रहा हूँ, ऐसे क्यों करा रहा हूँ। मुझे हर बच्चे को पढ़ाना है, राइट, हर बच्चे को पढ़ाना है, चाहे उसको कुछ आता हो चाहे ना आता हो। तो इसीलिए हर एक चीज मैं बेसिक से ही कराऊंगा हर एक क्लास में। अभी तो ऑब्वियसली अब इसके बाद जब आपका हाफ ईयरली आ जाएगा, हाफ ईयरली क्रॉस हो जाएगा, देन थोड़े थोड़े बेसिक कवर होंगे, बट मोस्टली आपके क्वेश्चन अच्छे से कवर होंगे, ठीक है। चलो सर्कल्स के केस में अगर हम देखें, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा, x² + y² = r² है, ठीक है। तो और इलिप्स के केस में हमारा क्या होता है, एक बार मैं इसको अच्छे से आप सभी के लिए लिख भी देता हूं, ठीक है। वेट, सर्कल्स के केस में हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आता है वो हम यहां पर लिखते हैं, दैट कम्स आउट टू बी x² + y² = r²। आगे चल के आप ये भी पढ़ोगे कि x - h y - k भी होता है, ठीक है। तो h और k जो होता है वो उस मतलब जो भी कार्टेशियन प्लेन हो वहां पर उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट्स को बताता है, वो h और k, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब h और k 0 है, मतलब ये ओरिजिन पर सेंटर्ड है, ठीक है। ये चीज डन हो गया। अब सिमिलर चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर अगर हम इलिप्स का केस देखें तो इलिप्स के केस में होता है x² / a², ठीक है, प्लस आएगा y² / b² = आ जाएगा 1। तो ये आपका इलिप्स का केस होता है, ठीक है, ये आपका इलिप्स का केस होता है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्कल के केस में या फिर आप अगर कंसिडर करो इलिप्स के भी केस में, यू हैव टू यूज द सिमेट्री टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट एंड मल्टीप्लाई बाय 4, या तो आप हाफ पार्ट्स का भी ले सकते हो, जैसे सर्कल के केस में सेमी सर्कल और इलिप्स के केस में सेमी इलिप्स, राइट। तो ये दो इक्वेशन है जो आपको हेल्प करेंगे एरिया फाइंड आउट करने में, एंड दिस बोथ आर इक्वेशंस ऑफ सर्कल एज वेल एज इलिप्सेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं सर्कल का, सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि x², अच्छा यहाँ पर r² लिखा है ना, हाँ 1 लिखा है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो व्हाट इज गिवन टू अस। सबसे पहले चीज गिवन है कि x² + y² = 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ये क्या हो जाएगा, x²
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब r यहाँ पर जो होता है ना, r इज द रेडियस, तो यहाँ पर जो सर्कल का रेडियस है वो 3 है और ये सेंटर्ड कहाँ है, h और k तो नहीं है यहाँ पर, तो ये सेंटर्ड ओरिजिन पे है। तो हम यहाँ पर अगेन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमको सभी एक्सिस चाहिए बिकॉज सर्कल है, तो सभी एक्सिस में होगा इसका प्रेजेंस, क्योंकि ओरिजिन में है ऑफ कोर्स, राइट। तो यहाँ से आपका बनेगा ये ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, हाँ ऐसे कुछ ले लो, नहीं ऐसा भी नहीं ले सकते, ठीक है। अब इसने इसी में मान जाओ। अब चलो हम यहाँ पर अब देखते हैं, ठीक है। ये चीज हमारा हो चुका है, या तो सर्कल हम ड्रॉ कर ही लेते हैं, राइट, क्यों ही है। ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये आपका सर्कल आ गया, ओके। तो ये आपका सर्कल का मान लो, और रेडियस आपको पता है 3 है, विच मीन्स दिस पॉइंट विल बी योर 3, ये भी आपका 3, ये आपका -3 और ये आपका -3, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो। अब हम आगे क्या करेंगे, तो अगर हमको x के बेसिस पर ही लेना है, राइट, तो x में हम -3 से +3 डाल सकते हैं, गार्डिंग जो आएगा आपका वो कर्व का आ जाएगा, ठीक है। एक चीज आप ये कर सकते हो, तो वही चीज हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। पहले ऊपर वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल बी गेटिंग आवर आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो एरिया बराबर क्या आएगा, आप देखो इंटीग्रेशन आप डालोगे, पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये क्या है, आप देखो वाई स्क्वायर आप लिखोगे सबसे पहले, इज इक्वल टू आएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर y बराबर क्या आएगा, ये आएगा आपका √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही चीज आपका अब यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में, आप सभी को इंटीग्रेशन का फॉर्म होना पता होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, आप सभी को याद है, याद है सभी को, देखो x/2 इक्वेशन एज इट इज, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और प्लस कांस्टेंट आता था, कांस्टेंट तो नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये सॉल्व कैसे हो रहा है, देखो सबसे पहले वी आर पुटिंग द लिमिट्स फ्रॉम -3 टू +3, तो अब आपका जो स्ट्रिप बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो ऐसा बन रहा है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रिप यू विल मेकिंग थ्रू आउट -3 से +3, और गार्डिंग आपका ये पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसे 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 सभी पॉइंट्स आपके बनेंगे। तो यहाँ से जब आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ पर मैं पूरा सर्कल का अगर लिखूं तो यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि आपको पता है सेमी सर्कल का तो एरिया सेम होने वाला था, 2 मल्टीप्लाई हम कर देंगे। अभी हम -3 से +3 इस वे में बना रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइड से। तो पॉजिटिव साइड से अगर हम बनाए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर आपका आ जाएगा √, ठीक है, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड देन dx। यही है, क्या यह इक्वेशन सभी को क्लियर हुआ, मुझे बताएंगे जल्दी से, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो अब हम बढ़ते हैं आगे। हमको पता है, ठीक है, हमको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल वाला केस हो, इनडेफिनेट में हमने इसको कवर किया हुआ था, तो 2 आएगा, ठीक है। अब अगर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका द फर्स्ट थिंग विच यू विल गेट ओवर हियर इज x/2, ठीक है, x/2 इक्वेशन एज इट इज, ठीक है। मैं लिखता हूं पहले x/2 इक्वेशन एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं, आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। x तो सेम आएगा, इक्वेशन एज इट इज मतलब 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, लिमिट आपके मिलेंगे -3 से +3, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग लिमिट कर लेते हैं, फिर आपका आएगा x/2 था, तो अब a²/2 आएगा, मतलब 3²/2, ठीक है। साइन इनवर्स आएगा आपका x/a, मतलब 3 ही है, ठीक है। और यहाँ भी आपका बनेगा -3 से +3, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर 2 इज मल्टीप्लाइड थ्रू आउट, ठीक है, 2 इज मल्टीप्लाइड थ्रू आउट, ये चीज जरूरी है, 2 थ्रू आउट मल्टीप्लाइड है, अंदर हमारा ये आ चुका है। आई होप ये फॉर्मूला आप सभी को याद हो, नहीं याद हो तो आप जाकर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स वाला पार्ट जरूर देखना, ठीक है। तो x/2 इक्वेशन एज इट इज, जैसा मैंने याद किया आप सभी को मैंने बताया, राइट, x/2 इक्वेशन एज इट इज प्लस a² मतलब 3²/2 आया, इक्वेशन एज इट इज नहीं है, साइन इनवर्स x/a है, एंड देन -3 to +3, ये चीज डन हो गया। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 2 तो आएगा, 2 तो आएगा एज इट इज, 2 आ गया, ठीक है। अब आप देखो ये जो फर्स्ट केस आपका बन रहा है, ठीक है,
यहाँ वाला पार्ट तो छोड़ दो, यहाँ वाला पार्ट आप अभी भूल जाओ। अगर आपने यहाँ पर +3 पुट किया, ठीक है, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। इफ यू पुट +3 ओवर हियर, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये भी 3 का स्क्वायर है, तो ये दोनों मिलके ये पूरा वैल्यू आपको 0 दे देंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट से ये पूरा वैल्यू 0 आ रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। अब लोअर लिमिट को पुट करो। अगर -3 आपने यहाँ पुट किया, -3 का होल स्क्वायर अगेन 9 मिलेगा, 3 का स्क्वायर भी 9 है, 9 - 9 अगेन 0 है, तो लोअर लिमिट से भी ये पूरा वैल्यू आपका 0 हो रहा है, ठीक है। तो अपर लिमिट भी 0, लोअर लिमिट भी 0, तो ये पूरा यहां से अब हट चुका, ये पूरा यहां से गायब हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या मेंशन है, यहां पर आ जाएगा आपका 9/2, ठीक है, 9/2 है। अच्छा, तो सबसे पहले वहां पर 3² 2 है, वो 9/2 बनेगा, ओके। ये आ जाएगा आपका 9/2 साइन इनवर्स। तो सबसे पहले आप +3 पुट करोगे, राइट। तो x के जगह पर पहले +3 आएगा, तो +3/3, ठीक है। इसके बाद आएगा माइनस अगेन 9/2 साइन इनवर्स। अब यहां पर क्या आएगा -3, x के जगह पर -3 बाय +3, एंड देन दिस क्लोजेस। अब आप देखो यहां पर क्या बन रहा है। तो यहां पर आपका 9/2 हम अगर निकाल ले कॉमन अगेन, तो यहां पर क्या बन रहा है आपका साइन इनवर्स 1 बन रहा है, ठीक है, साइन इनवर्स 1 बनेगा, ओके। माइनस आया, 9/2 हमने कॉमन ले लिया है, साइन इनवर्स -1 बनेगा। तो अब आपको याद करना है थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये 2 और 2, ये 2 कैंसिल कर देते हैं, 9 बस आएगा यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा अगर आप याद करो, साइन इनवर्स 1 कब होता है, साइन का वैल्यू 1 कब होता है 90 डिग्री में। 90 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/2, तो हम यहाँ पर π/2 लिखेंगे, ठीक है, माइनस। अब साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1 कब होता है, -π/2 में, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर आ गया -π/2, देन ब्रैकेट क्लोज। अब आपका आया 9, ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमको मिलेगा π/2 + π/2, तो ये आपको 2π/2 मिलेगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आपका आंसर आएगा 9π स्क्वायर यूनिट्स। तो आपको सर्कल का एरिया निकालना तो पता है, राइट। सर्कल का एरिया निकालना तो आप सभी को अच्छे से आता है, निकाल लो। रेडियस क्या है, रेडियस आपका है 3, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है π/r², ठीक है। पाई तो एज इट इज है, r हमारा कितना था 3, तो मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, तो यहां से अगेन 9π स्क्वायर यूनिट्स आया, विच मीन्स इट इज करेक्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही है। तो यहां से आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर हो गई हैं। किसी को डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक बताना, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया x/2 इक्वेशन एज इट इज, -3 से +3, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड था, प्लस a²/2 मतलब 3²/2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि a क्या है हमारा, a 3 है, तो a का स्क्वायर इज 9, तो 3²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। a हमारा अगेन 3 है, और फिर -3 से +3, ठीक है। ये था 2 बाहर मल्टीप्लाइड है, ये हुआ अलग अलग, 2 बार मल्टीप्लाई है, 2 और 2 कैंसिल हुए, 9 कॉमन हुआ, दिस वैल्यू वी गॉट, फिर π/2, फिर ऐसे फिर ऐसे। साइंस वगैरह, साइन और ब्रैकेट वगैरह हमेशा देखना, नहीं तो एग्जामिनर गलत भी मतलब फिर नंबर नहीं देगा, वही चीज हो जाएगा, ठीक है। तो हर चीज आपको देखना है, ये चीज आप याद रखना, ओके। यहाँ से दिस इज द इक्वेशन, किसका है ये वाले का, x² + y² = 3² का। सर्कल के पार्ट का अगर आपको एरिया निकालना है तो ऐसे निकलेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है, ठीक है। दिस थिंग इज डन फॉर एवरीवन। यहाँ पर आप आराम से जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, पॉज भी कर सकते हो, ठीक है। चीजें यहाँ पर डन हो चुकी हैं, ओके। लेट अस प्रोसीड नाउ। एंड अगेन मैंने आपको बोला हुआ है, अगर आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो, एंड उसके बाद पहले प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन वगैरह तो बाद में होते रहेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। और ये सब एक तरीके से क्वेश्चन ही है, प्रैक्टिस ही है, राइट। ताकि आप सभी इंटीग्रेशन प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर सको तो ये चीज़ें आप आराम से सॉल्व कर सकते हो आगे चल के, ठीक है। इधर आएगा 2π/2, 2 कैंसिल, 9π स्क्वायर यूनिट्स, वहाँ से भी π/r² हमारा एरिया ऑफ सर्कल होता है, πr², π/3², 9π स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। सिंपल केस में हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया ऑफ सर्कल को निकाल लिया है, ठीक है। इफ एनीवन हैव एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज हम बढ़ते हैं आगे। आप सभी को ये भी पता है हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि हमने अपर सेमी सर्कल लिया है, लोअर सेमी सर्कल को करने के लिए वी हैव मल्टीप्लाइड इट विद 2।
तो चीजें यहाँ पर डन हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब आपका आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ओके चलो, अब आप देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलिप्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कर्व एनक्लोजर्स की अगर हम बात करें, इलिप्स है हमारा, तो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में आपको गिवन है एरिया ऑफ द इलिप्स आपको निकालना है, जो कि है x²/4 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। तो x के जो नीचे होता है वो x में होता है, ठीक है, और y के नीचे होता है y में होता है। सिंपल सी बात है। हम यहां पर अगेन कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस ड्रॉ द कर्व ओवर हियर, ठीक है, x y। अब यहां पर ये बना है, ठीक है, ऐसा कुछ आपका इलिप्स बनेगा। हालांकि ये ओवल है बट आप मान सकते हो, ठीक है। y में ज्यादा रहेगा, हाँ y में ज्यादा रहेगा। ओके, अब आप देखो यहां पर x ये वैल्यू जो है, ओके, अगर आप यहां पर देखो y को आप 0 कर दो, ठीक है। अगर आपने y को 0 कर दिया तो x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस और -2। तो ये आपको -2 मिलेगा, ये आपको +2 मिलेगा। सिमिलरली अगर आपने x को 0 कर दिया तो y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, एक -3 आएगा और एक आपका आएगा +3। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके बन चुके हैं। बट अगेन हम इसको अगर x के बेसिस पर निकालना चाहें तो x में हमको स्ट्रिप लेना पड़ेगा, ठीक है, आप सभी को तो ये पता है। x में अगर हम स्ट्रिप ले रहे हैं तो ये हो कैसे जाएगा, ठीक है। तो अगेन हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम चीज जो हमने सर्कल में किया, ठीक है। ये पार्ट सिमेट्री है, ये पार्ट सिमेट्री है। अगर आप x में ले रहे हो तो, अगर आप y में लोगे तो दिस पार्ट इज सिमेट्रिक, दिस पार्ट इज सिमेट्रिक। तो हम x में ले रहे हैं, ठीक है। वी आर टेकिंग अ स्मॉल स्ट्रिप ओवर हियर, ऐसे x में। तो x में हम ऐसे बढ़ते जाएंगे एंड हमारा ये इक्वेशन को हम अच्छे से एक बार और लिख लेते हैं। ओके चलो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप देखो x²/4 है प्लस y²/9 है इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है विच इज रिप्रेजेंटिंग दिस वन। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो ये तो हमारा इक्वेशन है, हमको लिखा है, हमको पता चल भी रहा है। सिंप्लीफाई हम करेंगे y² के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले आपका आएगा y²/9, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - x²/4। ये आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 9 को हम उस साइड भेजते हैं और 4 कैल्शियम भी ले लेते हैं, ठीक है। तो y² आपको मिलेगा 9, ठीक है, 4 कॉमन आ गया और यहां से आपको मिला 4 - x²। यही बनेगा। जब 4 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यू गेट 4 - x² अपॉन 4। 4 कॉमन निकालिए, 9 मल्टीप्लाई हुआ, 9/4 मल्टीप्लाई 4 - x², ये हो गया, ठीक है। अब आप देखो y² इज इक्वल टू 9/4 है, 4 - x² है, तो y बराबर हमको क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 3/2 सबसे पहले, ठीक है, 3/2 आ रहा है और अंडर रूट में आपका आएगा 4 - x²। तो अगेन ये किस फॉर्म में है, अगेन ये a² - x² के फॉर्म में है। बट अब हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है, ठीक है। एरिया बराबर इंटीग्रेशन, वी आर अप्लाइंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आप पॉजिटिव में ही लेंगे, -2 से +2 हम ले रहे हैं अपर पार्ट में, ठीक है। तो x में ये देखो वैल्यू किसका है, x का, तो x का ही वैल्यू यहाँ पर फंक्शन ऑफ x ही यहाँ पर आएगा। अगर हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x का फंक्शन आएगा विच इज दिस, ये पूरा पार्ट आएगा। बट अब एक चीज आपको याद रखना है कि हम यहां से यहां तक ले रहे हैं तो ये इस वाले पार्ट को पूरा कवर कर रहा है, नीचे वाले पार्ट को नहीं कर रहा। तो इसीलिए हमको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है। और इसीलिए लास्ट केस में भी अगर आप देखो सर्कल का केस, ठीक है, अगर आप यहाँ पर सर्कल का केस देखो, इस केस में भी मैंने शेड नहीं किया, क्यों, क्योंकि अगर मैं शेड करूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ऑलरेडी ले चुका हूं, इसलिए यहां पर भी मैं शेड नहीं कर रहा, बिकॉज हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई ऑलरेडी लेने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो a बराबर 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो चुका है। अब ये पूरा आ जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2 अंडर रूट 4 - x² dx। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 बचा बाहर में, इंटीग्रेशन -2 से +2 और अंडर रूट आया 4 - x²। इसको मैं 2² लिख देता हूं क्योंकि हमको पता है ये a² - x² वाला फॉर्म है, ठीक है। तो 2² - x² एंड देन वी हैव dx, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आप देखो ये उसी फॉर्म में है, तो उसी फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3
सबसे पहला अगर हम ले तो हमारे पास क्या था, पहला हमारे पास है x/2, ठीक है, आप सभी को याद होना चाहिए, पहला हमारा x/2 आएगा। तो अब यहां पर अगर हम x/2 लें, ठीक है, वी टेक x/2 इक्वेशन एज इट इज, ठीक है, इक्वेशन एज इट इज मतलब √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड लिमिट इज रेंजिंग फ्रॉम -2 से +2। फिर प्लस आपका आता है a²/2 मतलब 2²/2, 2²/2। अब a² माइनस x² अंडर रूट है तो यहाँ पर साइन इनवर्स आएगा, ठीक है, साइन इनवर्स x/a, ठीक है, x/a। तो a की जगह पर अगेन मैं 2 लिख देता हूँ एंड देन दिस ब्रैकेट ऑल्सो क्लोजेस -2 से +2 एंड देन वी हैव दिस। ये चीज हमारा डन हो चुका है, ठीक है, दिस थिंग इज डन फॉर अस। अब हम देखेंगे, अब आप देखो अगेन वही सेम चीज है जो आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर +2 का वैल्यू पुट करो, ठीक है, +2 का वैल्यू x² के जगह में पुट करो तो 2² माइनस 2² इज 0, ये कंप्लीट अपर लिमिट वाला वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, सेम चीज जो हम सर्कल में देख चुके हैं। उसके बाद आपका क्या आ रहा है -2, -2 का वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करो तो -2 का होल स्क्वायर अगेन 4 - 4, ये पूरा वैल्यू अगेन 0 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट वैल्यू आपको 0 होगा। दिस कंप्लीट वैल्यू इज 0, बस ये वैल्यू हमारे पास बचा, उसको अब हम करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आप देखो सबसे पहले 2²/2 था मतलब 4/2 मतलब 2 बचेगा, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स। अब आ रहा है सबसे पहले x के जगह पर क्या आएगा 2/2, ठीक है, उसके बाद आएगा माइनस, फिर 2 आएगा, फिर हमारा आएगा साइन इनवर्स, x की जगह पर -2 आएगा अपॉन 2 आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई कर दी -2 से +2 की। अब ये जो 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये 2 को हम बाहर निकाल लेंगे एज अ कॉमन, ठीक है, एज अ कॉमन हम बाहर निकाल लेंगे। तो 3 और ये 2 × 2 होगा तो 6 बचेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, साइन इनवर्स 1 है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको वही मिल रहा है, साइन इनवर्स 1 आया ये, ठीक है, माइनस आया आपका साइन इनवर्स ऑफ -1। तो अगेन आप सभी को पता है यहाँ पर क्या होगा, साइन आएगा, ठीक है, साइन इनवर्स 1 हमारा π/2 होता है, ओके, माइनस साइन, उसके बाद आया -π/2, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो 6, ठीक है, 6 यहां पर बना है, माइनस माइनस आपका प्लस होगा, तो यहां से हमको मिल जाएगा π/2 प्लस π/2। अगर आपने ये दोनों को ऐड किया तो यहां पर आपको 2π/2 मिलेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 6π आपका आंसर आएगा, ठीक है, 6π² यूनिट्स इज योर आंसर, ओके, 6π² यूनिट्स इज योर आंसर, ठीक है। एंड आई थिंक इलिप्स का एरिया कितना होता है, πAB होता है, राइट, πAB एरिया होता है इलिप्स का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अगर πAB के वैल्यू से देखो a और b आपके 3 और 2 है, ठीक है, 3 × 2 6 एंड 6π² यूनिट्स, तो आप यहां से मैच कर सकते हो इस चीज को कि यही वाला आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, 6π² यूनिट्स आ रहा है, विच मीन्स दिस इज डन, दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, ठीक है। आई होप यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट नहीं है। कर्व एनक्लोजर में आपने ये चीजें यहाँ पर देख ली हैं, इलिप्स, सर्कल, पैराबोला और लाइंस हम देख चुके हैं। अब आगे का जो सम्स है वो हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में करने वाले हैं। आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है, यहाँ पर आप आराम से नोट कर लो एंड देन लेट मी नो, ठीक है। 6π² यूनिट्स आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है, ओके। सो आई थिंक दिस इज डन फॉर एवरीवन, ओके। स्ट्रिप हमने कैसे लिया, कहाँ से कहाँ किया है, 2 मल्टीप्लाई क्यों किया है, ओके, वो भी क्लियर हो गया सभी को। एंड वैल्यूज कैसे लिए हैं, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो कैसे आया, x/2 इक्वेशन एज इट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a है, क्योंकि a² माइनस x² है, अगर x² माइनस a² होता है तो चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। और ये चीज आपका हो गया, ठीक है, -2 से +2 हमने लिमिट लिया था, लिमिट हमने पुट कर लिया, लिमिट पुट करने के बाद वी कैलकुलेटेड इट। साइन इनवर्स जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी हम देख चुके हैं, तो 6π² यूनिट्स आपका आंसर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। The things are done. I hope this is clear. टॉपिक हमारा हो चुका है कर्व्ड एनक्लोजर्स का, दिस वी हैव डन। तो नेक्स्ट अब आपका क्या है, दिस थिंग इज डन, ओके। आई होप यहाँ पर चीजें और सभी चीजें क्लियर हैं आप सभी को। साइन इनवर्स ऑफ -1 -π/2 होता है। तो अब जो नेक्स्ट है ये हमारा नेक्स्ट वीक आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट वीक हम इस सेशन को देखने वाले हैं विच इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का पार्ट 3। जो टॉपिक्स आपके बच गए हैं शुरू में 8 पॉइंट्स थे, राइट, 4 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, 4 पॉइंट्स बचे हैं जिसमें लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस भी है, तो हम उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे विच विल बी रिलेटेड टू दिस पार्ट एज वेल। और जो अगला पार्ट है वो भी, जिसमें लॉग, एक्सपोनेंशियल, ये सभी चीजें, मॉड्यूलस फंक्शन, ये सभी चीजें आने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है सुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन। ओके।